तो वी आर स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 31. दिस इज काइंड ऑफ डेरिवेशन, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ हुई हुई है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई यू आई. अब ये किसको पता चलेगा कि यार ये क्यों करना है. डेरिवेशंस ऐसी होती हैं कि जो है वो है. ये मैंने क्यों किया, मैंने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मैंने ये लाना था. सिंपल होता है. वरना होता है ना, हम लॉजिक से चलते हैं प्रॉपर कि यार ये वो. डेरिवेशन में भी होती हैं, सारे लॉजिक होती हैं, पैटर्न होते हैं प्रॉपर, लेकिन ये एक ऊपर से ही है. तो इन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनको आपने एज अ डेरिवेशन पढ़ना है, याद करना है नंबर लेने के लिए बस. जैसे एक ये सवाल है और एक ये सवाल है, ये भी डेरिवेशन है पूरी, ये पूरी डेरिवेशन है. एक आम बंदे को नहीं पता चलेगा कि यार मैंने इसमें करना क्या है. सिर्फ आपने रटी हुई है तो आपको पता चल जाएगा, आप समझी हुई भी है अगर, तो ये एज अ डेरिवेशन है पूरी ये सारी. तो इसको भी आपने एक डेरिवेशन के तौर पे लेने में आपको समझा देता हूँ सवाल में हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारा डाटा दिया है. मास गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है कि 350 की रफ्तार से आपका जहाज आ रहा है, और आपने इसको क्या करना है, आपने इसको लैंड करवाना है. लैंड करवाने से आपने पैराशूट, एक ऐसा पैराशूट विद अ सर्टेन डायमीटर डिजाइन करना है आपने, जो कि 1200 मीटर के अंदर अंदर इसकी वेलोसिटी को 350 से 100 तक कर दे. तो ये फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस है, मास है, कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग फोर्स हमें दिया हुआ है, और डिस्टेंस डेंसिटी गिवन है. देखो ड्रैग कोफिशिएंट गिवन है, इसका मतलब आप जो फॉर्मूला यूज करोगे वो ड्रैग फोर्स का करोगे. अगर लिफ्ट के बारे में मांगा हुआ होता, क्योंकि जाहिर है पैराशूट के ऊपर ड्रैग लगेगी, लिफ्ट भी लगेगी, ऐसा नहीं लिफ्ट नहीं लगेगी, लेकिन सवाल में लिफ्ट नहीं मांगी तो आप लिफ्ट का जिक्र नहीं करोगे. अगर लिफ्ट का जिक्र किया हुआ है तो जाहिर है आप फिर टोटल फोर्स में आप ड्रैग और लिफ्ट दोनों ऐड करोगे. ये सिर्फ अगर लिफ्ट मांगा है सवाल में तो आप यहाँ पे सी डी के बजाय सी एल कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट यूज कर लोगे. ठीक है, तो हमें पता है कि F इज इक्वल टू एम ए होता है, फोर्स बराबर होती है एम ए की, और क्योंकि हमारी जो फोर्स लग रही है वो ड्रैग फोर्स लग रही है, तो हमें पता है कि ड्रैग फोर्स किसके बराबर होती है, ये ऊपर गिवन है सी डी हाफ रो यू स्क्वायर. ड्रैग फोर्स की जगह ये डाला, और एम एक्सेलरेशन के बजाय क्या डाला, वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चेंज हो रहा है क्योंकि ए बराबर होता है वी अपॉन टी के. ठीक है, और क्योंकि डिसेलरेशन हो रही है इसलिए यहाँ पे हमने माइनस पुट किया. यहाँ ले लो, मान ले लो, एक ही बात है, क्योंकि स्पीड आपने रोकनी है. ठीक है, डिसेलरेशन हो रही है, यू यहाँ जा रहा है, ड्रैग फोर्स यहाँ लग रही है, दिस इज डिसेलरेशन. एक्सेलरेशन कम हो रही है, सेपरेटिंग वेरिएबल. अब देखो आपको ना यहाँ इक्वेशन में एक अजीब सी चीज दिख रही है, एज अ कैलकुलस पढ़ के अगर आए हो, जाहिर आए हो, तो ये जब डी ओवर डी टी लिखा हुआ आपको नजर आए तो आपको थोड़ा सा होता है कि यार सॉल्व करते हैं डी टी को ना एक तरफ करते हैं और यू वाली चीजों को एक तरफ करके इस तरह से, और इन पर इंटीग्रेशन करते हैं. तो एज अ कैलकुलस ये तो करना चाहिए मेंटली. तो आपने इसको एक तरफ किया, इंटीग्रेशन ले लिया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड किया. उसके बाद क्या हुआ कि ये वाली सारी टर्म कांस्टेंट है, क्योंकि टी डी टी है ना, तो यहाँ पर कोई भी टी मौजूद नहीं है, तो सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होती है टी. और लेफ्ट हैंड साइड पे इसकी इंटीग्रेशन करनी है. अपर लिमिट क्या है, फाइनल वेलोसिटी, लोअर लिमिट है इनिशियल वेलोसिटी. इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे, क्या होता है कि अगर आपके पास 1 ओवर यू स्क्वायर है, इसको मैं यू भी लिख सकता हूँ ना, यू की पावर -2 डी यू. तो अगर एक फंक्शन है बराबर में उस एक फंक्शन की पावर है और बराबर में फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो सिर्फ यू का डेरिवेटिव होता है 1. सिर्फ यू का अगर आप विद रिस्पेक्ट टू लोगे तो जाहिर है क्या आएगा, 1 आ जाएगा. तो यहाँ पर 1 तो मौजूद होता है लाजमी पहले से, तो जाहिर है मल्टीप्लाई हो ही रहा होता है. तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, u इंटू एन, एन पावर को कहते हैं n+1 अपॉन डिवाइड में n+1. डेरिवेटिव में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता है. तो ये बनेगा u की पावर -1 अपॉन -1 विच विल बी इक्वल टू 1 ओवर u माइनस का. कॉल आ रही है, 1 मिनट. इंटीग्रेशन आपको समझ आ गई, ये हो गई. फिर यहाँ पर इंटीग्रेशन के बाद आप यहाँ पर लगाओगे बाउंड्रीज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. माइनस बाहर ले लेना, माइनस बाहर जब लोगे तो ये आ जाएगा, सही है, माइनस से माइनस कट जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आ गया. 1 ओवर यू आई को वहां ले जाओगे, प्लस हो जाएगा. ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय यू आई करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, यू आई से यू आई कटेगा और ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी. ठीक है, इक्वेशन 2 का नाम दे दिया उसको. अब क्या किया आपने, ये वाली पूरी टर्म को नीचे ले गए और u को यहाँ ले आए सिंप्लीफिकेशन करने के लिए, क्योंकि u की फॉर्म में हमें ये चीज चाहिए थी. तो यू आई अपॉन ये वाली पूरी टर्म, और यहाँ पर u आ गया. और ये बहुत सिंपल है, जैसे ये होता है ना, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, इसको मान ले जाओ, उसको यहाँ ले आओ, तो एरिया बराबर हो गया फोर्स पर यूनिट प्रेशर, इस तरह से. ठीक है,
तो इसी तरह ये आपके पास इक्वेशन आ गई। फिर हमें पता है कि वेलोसिटी बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्योंकि ये चेंज हो रहा है तो चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है। तो हमने यहाँ पर यू की बजाय वेलोसिटी की बजाय ये डाला, ये हमारी इक्वेशन बन गई। वही सीन हो गया डी एक्स ओवर डी टी। अब हमें दिल चाहेगा कि भाई हम क्या करें, इसको वहाँ फेंक के इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि वहाँ पर डी टी है तो हमने वहाँ रखा इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। डी एक्स की इंटीग्रेशन सिर्फ एक्स होती है, ठीक है, और यहाँ इंटीग्रेशन क्या होगी, यू आई तो कांस्टेंट है ऊपर, यू आई को तो बाहर ले लिया आपने, ठीक है। सिर्फ इंटीग्रेशन करोगे आप डी टी अपॉन 1 प्लस ये वाली पूरी टर्म और टी। फर्स्ट करोगे, मैं इसको ए का नाम देता हूँ, इस पूरी टर्म को ए बोल रहा हूँ, तो ताकि मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर लूँ। ये बन रहा है आपका डी टी अपॉन 1 प्लस ए टी, ये बन रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है कि अगर नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव मौजूद है तो होता है ln ऑफ फंक्शन 1 प्लस ए टी। अब आप मुझे बताओ ना यार, इस नीचे में से मैं a तो कॉमन ले नहीं सकता क्योंकि 1 के पास a नहीं है, तो मुझे मजबूरन ln लगाना पड़ेगा यहाँ पे। अगर नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो आप उसको ln 1 प्लस ln फंक्शन लगा सकते हो। अब मसला है कि ऊपर डेरिवेटिव तो नहीं है, अगर आप 1 प्लस ए टी का डेरिवेटिव लोगे तो 1 का डेरिवेटिव 0, ए टी का डेरिवेटिव आएगा a। इसका मतलब कि ऊपर क्या कहते हैं, होना चाहिए आपका डेरिवेटिव। तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय ए, तो यहां पर इसको मल्टीप्लाई करा दोगे अंदर और डिवाइड वाला ए जो है वो बाहर ले लोगे। अब आपकी इक्वेशन परफेक्ट है, ठीक है, बैलेंस है, प्रॉपर परफेक्ट है, ए से ए कटेगा वापस वही बन जाएगी, और नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव। तो हमने यहां पर भी यही किया है कि हमने इसको, एक मिनट अजान हो गई यार, रुको, चलो नमाज पढ़ने जाओ सारे बच्चे, मैं इतनी देर वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ओके, तो मैं आपको ये बता रहा था कि आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दिया, तो इसी तरह यहाँ पर भी आप यही कराओगे, सही है। यहाँ पर आपने देखना होगा कि ए क्या है आपका, ये देखो 1 प्लस ये पूरी टर्म ए है और ये आपका टी है, तो इसका मतलब आप मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय सी डी रो ए यू अपॉन 2m से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराओगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई कराओगे, यू आई को बाहर कर दो, जब आप इसको मल्टीप्लाई करा दोगे ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी सी डी यू अपॉन 2m मल्टीप्लाई, और डिवाइड वाली जो है ना आप उसको बाहर निकाल लोगे। ये अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं पढ़ी इतनी ज्यादा गौर से तो इतनी इश्यू नहीं है, बस आप रट्टा मारो इस चीज को कि क्यों करते हैं ये वो ये करते हैं, बस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड फॉर्मूला बनाने के लिए करना पड़ता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई वाला अंदर जाएगा, डिवाइड वाला बाहर जाएगा, अंदर इसलिए गया ताकि फॉर्मूला बन जाए 1 प्लस ए टी, नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव है, इसको आप ये लगा सकते हो। देखो इन लोगों ने तो डायरेक्ट लिखा है कि यार इसका फॉर्मूला ये जो अपॉन बी आता है ना, ये सिर्फ इसीलिए आया है क्योंकि जो ऊपर वाला है मल्टीप्लिकेशन में, इसको हमने ए बोला है ना, मैंने छोटा ए बताया आपको, इसको मैंने 1 बोला है, या कुछ भी हो सकता है कांस्टेंट। तो ये वाली टर्म देखो मल्टीप्लाई वाली तो अंदर ही रिजॉल्व होकर फॉर्मूला बन जाएगी, और जो एक रह जाएगा वो नीचे यहाँ पर डिवाइड में आ जाएगा ए। ओके, तो ये फॉर्मूला भी एक बार देख लो, इस तरह का ये यहीं से बना हुआ है। तो अब क्या होगा, जब ये डिवाइड होगा तो ये वाला 2m ऊपर आ जाएगा, 2m ऊपर है, सी डी अपॉन रो ए वगैरह यहाँ रह गया, ठीक है। x वहीं पे था, ui बाहर निकाल दिया था, अंदर का बचा ln फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारा 1 प्लस सी डी अपॉन ये डी m अपॉन ऊपर t, ये हमारा इजी सीन है। अब यहाँ पर आपको पता है, कि आपका u किसके बराबर है, एक मिनट, सब्स्टिट्यूट 2 इन इक्वेशन 4, 2 कौन सी है, ये वाली है। देखो यहाँ पर क्या सीन है कि अच्छा ये देखो u और u ये तो कट गया यहाँ पर, ये तो यहाँ पर कट गया, ठीक है। तो ये अब ये नहीं सोचना यार ये गया कहाँ पर है, तो u से u कट गया, एक चीज। दूसरी चीज देख लो यहाँ पर क्या है, दूसरी चीज ये है कि हमें पता है पूरा, ओ ये देखो ये इसलिए बनाई थी यहाँ पर कि हमें पता है कि 1 प्लस सी डी रो ए अपॉन 2m टी, 1 प्लस सी डी रो ए यू भी है, ये यू आई है यहाँ पर, यू आई टी अपॉन 2m, ये पूरी टर्म किसके बराबर है, यू आई अपॉन यू। तो हम इस पूरी टर्म के बजाय क्या रख रहे हैं, यू आई अपॉन यू। अब आपको समझ आई, x इज इक्वल टू 2m अपॉन सी डी रो ए, x इज इक्वल टू 2m अपॉन सी डी रो ए, ln ऑफ इस पूरी टर्म की जगह हमने रख दिया यू आई अपॉन यू। ओके, इजी सीन है। अब क्या सीन है यहाँ पर हमारे पास कि एरिया हम वहां ले गए क्योंकि हमें डायमीटर निकालना है डी स्क्वायर, और x हम नीचे ले गए, ये आ गया। यहाँ पर वैल्यूज डालो, यू आई की वैल्यू हमें पता है, यू की वैल्यू हमें पता है, तो ln एक ये यहाँ लगाएंगे कॉन्स्टेंट आ जाएगा, 2 आ गया। मास हमें पता है, डिस्टेंस हमें पता है 1200, डेंसिटी हमें पता है, और कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग हमें पता है, सब चीजें। एरिया आ जाएगा, एरिया जब आपके पास आ जाएगा तो आप क्या करोगे, पाई बाय 4 डी स्क्वायर से आप डायमीटर निकाल लोगे। ये आ गया पार्ट 1।
पार्ट 2 क्या है, इजी आसान है, सॉल्व हो गया। 3 पैराशूट के लिए आप क्या करोगे, एरिया को डिवाइड बाय 3 कर दोगे और फिर π/4 d स्क्वायर लगाओगे तो डायमीटर आ जाएगा। डिवाइड बाय 3 क्यों किया है, क्योंकि देखो पार्ट 1 में वो कह रहा है आपके पास एक पैराशूट है, तो मेरे पास जो टोटल एरिया है वो सिर्फ एक पैराशूट कवर करेगा, ठीक है। पार्ट 3 में वो कह रहे हैं 3 पैराशूट है, तो मेरा जो टोटल एरिया है, वो 3 पैराशूट डिवाइड करेंगे, 3 पैराशूट को मिला के मेरा टोटल एरिया बनेगा, इसलिए मैंने डिवाइड बाय 3 कर दिया इसको। फिर π/4 d स्क्वायर से मैंने नया डायमीटर भी निकाल लिया। इजी क्वेश्चन।